हरे कृष्णा। आज हम भगवद गीता के श्लोक संख्या 24 का अध्ययन करने जा रहे हैं। इस अध्याय का नाम है भगवद ज्ञान या ज्ञान विज्ञान योग। इस अध्याय में भगवान ने हमें अपनी अंतरंगा तथा बहिरंगा शक्तियों के विषय में बताया और ये भी बताया कि किस प्रकार से भगवान अपनी शक्तियों के द्वारा इस सृष्टि की रचना करते हैं। भगवान ने हमें ये भी बताया कि वे कौन से 4 प्रकार के लोग हैं जो भगवान की शरणागति कभी भी स्वीकार नहीं करते, और वे कौन से 4 प्रकार के लोग हैं जो भगवान की शरणागति स्वीकार करते हैं। इसके पश्चात भगवान ने बताया कि अल्प बुद्धि लोग कौन होते हैं। हम सभी ने अब तक दुष्कृतिवान, सुकृतिवान तथा अल्प बुद्धि वाले मनुष्यों के विषय में जान लिया है। यदि आपने इस अध्याय के पिछले वीडियो को नहीं देखा तो अवश्य देखिएगा, क्योंकि भगवान हमें स्वयं ही सब कुछ बता रहे हैं और हमें भगवान की एक एक बात को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए तथा भगवान के बताए उपदेश का आचरण भी अवश्य ही करना चाहिए। आइए अब हम मिलकर आज का श्लोक आरंभ करते हैं। आज के श्लोक में भगवान हमें बताने वाले हैं कि कौन बुद्धिहीन है। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। आइए अब हम श्लोक का वाचन करें। अध्याय 7 श्लोक संख्या 24। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यते माम अबुद्धयः परं भावम् अजानन्तो ममा अव्ययम् अनुत्तमम्। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यते माम अबुद्धयः परं भावम् अजानन्तो मम अव्ययम् अनुत्तमम्। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यते माम अबुद्धयः परं भावम् अजानन्तो मम अव्ययम् अनुत्तमम्। भगवान ने कहा, मुझको न जानने वाले बुद्धिहीन मनुष्य समझते हैं कि मैंने यह रूप और व्यक्तित्व धारण किया है। अपने अल्प ज्ञान के कारण वे मेरे परम उत्तम अविनाशी स्वरूप को नहीं जानते। आज के श्लोक में भगवान हमें बताने जा रहे हैं कि वे कौन से व्यक्ति हैं जो बुद्धिहीन हैं और भगवान उन्हें बुद्धिहीन क्यों कह रहे हैं, ये आज के श्लोक में हमें अच्छी तरह पता चलेगा। आइए इस महत्वपूर्ण श्लोक को सबसे पहले हम विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अन्वय भाव अनुवाद को पढ़कर समझते हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णवों की जय। अबुद्धयः बुद्धिहीन व्यक्तिगण मम मेरे अनुत्तमम सर्वोत्तम परम सर्वश्रेष्ठ अव्ययम अव्यय भावम मायातीत स्वरूप जन्म लीला आदि को अजानन्तः न जानते हुए अव्यक्तम प्रपंचातीत माम मुझको व्यक्तिम आपन्नम माइक मनुष्य आदि की भांति जन्म ग्रहण करने वाला मन्यते मानते हैं। भगवान कह रहे हैं कि बुद्धिहीन व्यक्तिगण
मेरे सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ, अव्यय, अप्राकृत स्वरूप जन्म, लीला आदि को नहीं जानकर प्रपंचातीत मुझे माइक, मनुष्य आदि की भांति जन्म ग्रहण करने वाला मानते हैं। आइए अब हम श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के द्वारा दिया गया भाव अनुवाद को पढ़ते हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि अल्प मेधावी अन्य देव भक्तों की तो बात दूर ही रहे, वेद आदि समस्त शास्त्रदर्शी भी मेरा तत्व नहीं जानते हैं। इस वाक्य से स्पष्ट हो रहा है कि भगवान कह रहे हैं कि पिछले श्लोक में जिन अल्प मेधावी अर्थात अल्प बुद्धि वाले व्यक्तियों के बारे में भगवान ने कहा था कि जो अल्प बुद्धि वाले हैं, जिनकी बुद्धि माया द्वारा अपहृत हो गई है, वे देवताओं के पास जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी कामनाओं की पूर्ति या तो भगवान करेंगे नहीं या बहुत देर से करेंगे। उन्हीं को अल्प मेधावी कहा गया है। तो अल्प मेधावी देव भक्तों की तो बात ही दूर है, और यहाँ पे कहा जा रहा है कि वेद आदि समस्त शास्त्रदर्शी भी मेरा तत्व नहीं जानते। भगवान कह रहे हैं कि अल्प बुद्धि वालों की तो बात ही छोड़ दें, वेद पाठी, वेद शास्त्र जानने वाले भी भगवान को तत्व से नहीं जानते। इसके पश्चात भगवान कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय के श्लोक संख्या 29 में भगवान के लिए जो कहा, आइए उस श्लोक को हम पढ़ते हैं। भगवान कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने उनके लिए क्या कहा। अथापि ते देव पदाम्बुजद्वय प्रसाद लेशान अनुगृहेत एव हि जानाति तत्त्वं भगवन् महिम्नो न चान्य एको अपि चिरं विचिन्वन्। इसका अर्थ है, हे देव, हे भगवान, जिन्होंने आपके पाद पद्मों की करुणा का कण मात्र भी प्राप्त किया है, एकमात्र वे ही आपका यथार्थ महात्म्य जानते हैं। उनके अतिरिक्त दीर्घ काल तक अनुसंधान करने पर भी कोई आपको जानने में समर्थ नहीं है। ये किसने कहा? ब्रह्मा जी ने। किसके लिए? भगवान श्री कृष्ण के लिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, यदि किसी पर आपके चरण कमलों की लेश मात्र भी कृपा हो जाती है तो वह आपकी महानता को समझ सकता है, किंतु जो लोग भगवान को समझने के लिए चिंतन करते हैं, वे अनेक वर्षों तक वेदों का अध्ययन करते रहने पर भी आपको जान नहीं पाते। श्रील प्रभुपाद ने इस श्लोक के तात्पर्य में कहा है कि भगवान कृष्ण उन बद्ध जीवों पर जो भगवान की भ्रामक माया से व्यर्थ ही संघर्ष करते रहते हैं, उन पर अपनी कृपा प्रदान करने के लिए अत्यधिक उत्सुक रहते हैं। बद्ध जीव सुख के लिए, इंद्रिय तृप्ति के द्वारा और ज्ञान के लिए मानसिक चिंतन के द्वारा संघर्ष करता है। इन दोनों विधियों से उसे दुखमय तथा निराशाजनक स्थिति का सामना करना पड़ता है। किंतु यदि बद्ध जीव भगवान कृष्ण के
चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है और इस तरह उनकी रंच मात्र भी अहेतु की कृपा प्राप्त कर लेता है, तो सारी स्थिति बदल जाती है और जीव की कृष्ण भावनामृत में आनंद तथा ज्ञान का असली जीवन प्रारंभ हो सकता है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं कि मेरे भक्त वृंद के अतिरिक्त अन्य सभी मेरे तत्व ज्ञान के संबंध में अल्प बुद्धि विशिष्ट हैं। इसका बहुत साधारण अर्थ है कि भगवान को एकमात्र उनका भक्त ही जान सकता है पूर्ण तत्व से। इसके अलावा सभी लोग अल्प बुद्धि हैं भगवान को जानने के लिए। इसीलिए इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं अव्यक्तम, कि जो भगवान को निराकार मानते हैं, अव्यक्त मानते हैं मूल रूप में, उन्हीं के लिए भगवान ने आज का श्लोक कहा है। फिर आगे चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं कि बुद्धिहीन लोग मुझे अव्यक्त प्रपंचातीत निराकार ब्रह्म ही मानते हैं। भगवान कह रहे हैं कि बुद्धिहीन लोग उनको अव्यक्त प्रपंचातीत निराकार ब्रह्म ही मानते हैं और वे इस वर्तमान स्वरूप को माइक आकार युक्त तथा वसुदेव के घर में जन्म प्राप्त समझते हैं। चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं कि जब वे इस धराधाम में प्रकट होते हैं, तब जो प्रपंचातीत निराकार ब्रह्म को मानने वाले लोग हैं, वे ये मानते हैं कि भगवान ने अब इस धराधाम में आकर माइक स्वरूप को धारण किया है और वे वसुदेव के घर में उनका जन्म हुआ है। फिर आगे भगवान कह रहे हैं कि वे मुझे माइक आकार वाला ही समझते हैं, क्योंकि उन्हें मेरा परम भाव अर्थात मायातीत स्वरूप जन्म कर्म लीला आदि का ज्ञान नहीं है। हमारे आचार्य भगवान के मन के भाव को, भगवान के हृदय की बात को कितनी अच्छी तरह समझते हैं, तभी हम भगवान की हृदय की बात को आचार्यों के द्वारा समझ रहे हैं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि भगवान ये कह रहे हैं कि जो लोग ये समझते हैं कि भगवान ने आकार ग्रहण किया है, वो मूल रूप में निराकार हैं, लेकिन इस भौतिक जगत में उन्होंने माइक आकार ग्रहण किया है। वो ऐसा इसलिए समझते हैं क्योंकि वे भगवान के परम भाव को नहीं समझते। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं भाव का अर्थ है भगवान का स्वरूप, भगवान का जन्म कर्म लीला, ये सब कुछ भगवान का भाव है। भगवान का स्वरूप जन्म कर्म और लीला ये सब कुछ तो दिव्य है, लेकिन जो निराकारवादी लोग हैं वे ये मानते हैं कि भगवान मूल रूप में निराकार है, लेकिन इस भौतिक जगत में आकर वे इस भौतिक माइक आकार को ग्रहण करते हैं, पंच तत्व का शरीर ग्रहण करते हैं। इसके बाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि जो सकाम व्यक्ति हैं वे तो बुद्धिहीन हैं। क्यों बुद्धिहीन कहा गया? क्योंकि वे अपनी कामनाओं के द्वारा उनकी बुद्धि हर ली जाती है और वे देवताओं के पास चले जाते हैं अपनी कामनाओं की पूर्ति करने के लिए, यह सोचकर कि कृष्ण उनकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं करेंगे या विलंब से करेंगे। उनकी बुद्धि हर ली गई है, इसलिए भगवान के ऐश्वर्य को वो भूल गए हैं और देवताओं के ऐश्वर्यों को वो जानते हैं, उन्हें याद है, इसलिए उन्हें बुद्धिहीन कहा गया है।
लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि सकाम व्यक्ति तो बुद्धिहीन है, किंतु ये बड़े ही आश्चर्य का विषय है कि वेदांत आदि शास्त्र में पारंगत व्यक्ति भी वेदों के प्रतिपाद्य सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद घन श्री कृष्ण के जन्म कर्म आदि लीलामय स्वरूप की अवज्ञा कर उनके निर्विशेष अव्यय ब्रह्म स्वरूप को ही सर्वश्रेष्ठ मानकर उसकी उपासना करते हैं। यह उनकी निर्बुद्धिता का ही परिचय है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि आज के श्लोक में भगवान स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि जो उनके निराकार ब्रह्म ज्योति को उनका मूल रूप मानते हैं तथा ये समझते हैं कि जब भगवान इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं तब वे इस भौतिक जगत का पंच तत्व का शरीर ग्रहण करते हैं। ऐसा मानने वालों को भगवान ने बुद्धिहीन कहा है। इनको बुद्धिहीन इसलिए कहा है क्योंकि ये लोग भगवान के श्याम सुंदर रूप को कभी नहीं जान पाते हैं, जो कि भगवान का सच्चिदानंद नित्य स्वरूप है। भगवान ने ये भी कहा कि ये समझते हैं कि भगवान मूल रूप में निराकार हैं और उनका नर आकार माइक है, अर्थात सामान्य मनुष्य के समान पंच तत्व का शरीर। इसीलिए भगवान ने इन्हें बुद्धिहीन कहा है। हमारे आचार्य कहते हैं कि जब तक किसी पर भगवान की कृपा न हो तब तक वह भगवान को पूर्ण स्वरूप में नहीं जान सकता। भले ही कोई ज्ञान तथा ध्यान के बल पर भगवान के सर्वव्यापी ब्रह्मज्योति तथा परमात्मा स्वरूप को जान ले, लेकिन यदि वह भगवान के श्याम सुंदर नित्य दिव्य साकार रूप को नहीं जानता तो वह बुद्धिहीन ही है। श्याम सुंदर मुरलीधर कृष्ण को जानने का एक ही विधि है और वह विधि है भक्ति। भक्ति के 3 प्रमुख अंग हैं: श्रवण, कीर्तन और स्मरण। जब व्यक्ति पूर्ण निष्ठा से भगवान की कथा का श्रवण करेगा प्रामाणिक गुरु परंपरा से, तभी उसे भगवान के मूल स्वरूप, गुण, लीला का ज्ञान होगा, अन्यथा नहीं हो सकता। ये थी श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के द्वारा दिया गया अन्वय और भाव अनुवाद। आइए अब हम श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य को पढ़ते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में हमें कह रहे हैं कि पूर्वी श्लोकों में देव उपासकों को अल्पज्ञ कहा गया है। श्लोक संख्या 23 में भगवान ने देव उपासकों को अल्पज्ञ कहा है। इसी प्रकार इस श्लोक में निर्विशेषवादियों को भगवान बुद्धिहीन कह रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने स्वयं रूप में यहाँ अर्जुन को अपने वचनामृत का पान करा रहे हैं, पर फिर भी अज्ञान मोहित निर्विशेषवादी तर्क करते हैं कि अंतिम रूप में या मूल रूप में परमेश्वर निराकार है। श्री रामानुजाचार्य की परंपरा के महिमामय भगवत भक्त यामुनाचार्य ने इस संदर्भ में 2 बड़े उपयुक्त श्लोकों की रचना की है। वे कहते हैं, प्रभु, व्यासदेव, नारद आदि भक्त आपको पुरुषोत्तम भगवान मानते हैं। वैदिक शास्त्रों से आपके स्वरूप लक्षणों, रूप, लीलामृत आदि का बोध होता है।
और ये भी जाना जाता है कि आप स्वयं भगवान हैं। फिर भी रजोगुणी और तमोगुणी अभक्त असुर आपको नहीं समझ पाते, क्योंकि आपके तत्व को हृदयंगम करने में वे बिल्कुल असमर्थ हैं। ऐसे अभक्त वेदांत, उपनिषद आदि वैदिक शास्त्रों की चर्चा करने में कितने ही कुशल क्यों न हो, परंतु आपके स्वयं रूप को नहीं जान सकते। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि ब्रह्म संहिता के अनुसार वेदांत का स्वाध्याय करने मात्र से भगवत तत्व का ज्ञान होना दुर्लभ है। वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्त। प्रभुपाद कह रहे हैं कि श्री भगवान के निरुपाधिक अनुग्रह के प्रताप से ही उनके स्वरूप का बोध हुआ करता है। निरुपाधिक अनुग्रह, इसका अर्थ है कि भगवान पूर्ण रूप से निरुपाधिक है, अर्थात भगवान ज्ञानियों को या वेद पाठियों को अपना स्वरूप का दर्शन दे या उनको बोध कराएं, ऐसा आवश्यक नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो भगवान का परम भक्त है, भले ही उसे वेदों का ज्ञान हो या ना हो, भगवान उसे अपने प्रताप से अपने स्वरूप का बोध कराते हैं। इसीलिए इसमें कहा है वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्त। अतः इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि देव उपासकों के साथ साथ जो वेदांत तथा वैदिक शास्त्रों के संबंध में मनोधर्मी करते हैं, वे सच्ची कृष्ण भावना से विहीन अभक्त भी अल्पज्ञ हैं। केवल देवताओं को पूजने वालों को ही अल्पज्ञ नहीं कहा है, वेद शास्त्रों का स्वाध्याय करने वालों को भी अल्पज्ञ कहा गया है, क्योंकि भगवान को जानना एकमात्र भक्ति के द्वारा ही संभव है। इसीलिए कहा गया है कि जो देवता के उपासक हैं वे भी अल्पज्ञ हैं, और जो वेदों का ज्ञान लेते हैं और वेदों का ज्ञान लेने के बाद भगवान को निराकार मानते हैं, वे भी अल्पज्ञ हैं, क्योंकि वेदों का ज्ञान लेने के बाद भी भगवान को पूर्ण स्वरूप में जानना असंभव है। इसके बाद श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, निर्विशेष श्रेणी के व्यक्ति ईश्वर के निराकार पुरुष स्वरूप को कभी नहीं जान सकते। श्रील प्रभुपाद ने कहा कि जो निर्विशेषवादी हैं वे भगवान के नर आकार पुरुष स्वरूप को कभी नहीं जान सकते। इसी से परम सत्य को निर्विशेष मानने वालों को असुर कहा गया है। इसीलिए जो परम सत्य को निर्विशेष मानते हैं उन्हें असुर कहा गया है। असुर उसे कहते हैं जो परम सत्य के परमोच्च स्वरूप को नहीं जानता। भगवद गीता के 9वें अध्याय के श्लोक संख्या 11 में भगवान ने कहा है, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिं तनुमाश्रितं परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। इसका अर्थ है, भगवान कह रहे हैं कि मूर्ख व्यक्ति मनुष्य आकृति श्री विग्रह आश्रित मेरे परम भाव को न जानकर माइक मनुष्य बुद्धि से भूत समुदाय के महान ईश्वर मेरे प्रति अवज्ञा करते हैं। स्पष्ट रूप से बताया गया कि मूर्ख व्यक्ति भगवान के इस मनुष्य आकृति श्री विग्रह को भगवान नहीं मानते और ये कहते हैं कि भगवान निराकार हैं
और जब वे इस माया जगत में आते हैं तो वो माइक शरीर ग्रहण करते हैं। ये वो अपनी माइक बुद्धि के द्वारा ऐसी धारणा रखते हैं और फिर वो भगवान की अवज्ञा करते हैं। इसी को भगवान ने कहा है अवजानन्ति माम मूढ़ा। जो मूर्ख हैं वो भगवान को नहीं जानते हैं कि भगवान का जन्म, स्वरूप, कर्म सब कुछ दिव्य है। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवत की वाणी है कि परम सत्य की अनुभूति निर्विशेष ब्रह्म रूप से प्रारंभ होती है। इसके आगे अंतर्यामी परमात्मा की अनुभूति होती है, परंतु परम सत्य की सीमा तो पुरुष रूप श्री भगवान ही है। श्रीमद् भागवत में कहा है कि परम सत्य की अनुभूति निर्विशेष ब्रह्म रूप से आरंभ होती है। इसके पश्चात अंतर्यामी परमात्मा रूप की अनुभूति और परम सत्य की सीमा तो पुरुष रूप श्री भगवान ही है। फिर आगे प्रभुपाद कह रहे हैं कि आधुनिक निर्विशेषवादी तो और भी अधिक अल्पज्ञ हैं। वे अपने महान पूर्वगामी शंकराचार्य तक का अनुगमन नहीं करते। शंकराचार्य जी ने विशेष रूप से श्री कृष्ण को भगवान घोषित किया है, पर परम सत्य के तत्व को न जानने वाले ये निर्विशेषवादी श्री कृष्ण को वसुदेव देवकी का सामान्य पुत्र, राजकुमार अथवा शक्तिशाली जीव बताते हैं। भगवत गीता में इनकी निंदा की गई है और इस प्रकार कहा गया है कि जो मूर्ख हैं वे मनुष्य ही मुझे साधारण व्यक्ति समझते हैं। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि वास्तव में भक्ति योग का आचरण तथा कृष्ण भावनामृत का विकास किए बिना किसी को भी श्री कृष्ण का तत्व ज्ञान नहीं हो सकता। भगवत गीता इसका प्रमाण है। प्रभुपाद जी इसके बाद कह रहे हैं कि मनोधर्म के द्वारा अथवा वैदिक शास्त्रों पर वार्तालाप करने मात्र से भगवान श्री कृष्ण को अथवा उनके रूप, चिद गुण, नाम आदि को नहीं जाना जा सकता। उनका ज्ञान केवल विशुद्ध भक्ति योग से ही हो सकता है। प्रभुपाद कह रहे हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र के कीर्तन से भक्ति योग में प्रवृत्त होकर जो पूर्ण रूप से कृष्ण भावना में निरत हो गया है, वह पुरुष ही श्री भगवान को तत्व से जान सकता है। श्रील प्रभुपाद इसके पश्चात कह रहे हैं कि अभक्त निर्विशेषवादियों की धारणा में श्री कृष्ण का विग्रह माया निर्मित है और उनके सब लीला विलास, रूप आदि तत्व भी माइक है। अपनी इसी मान्यता के कारण ये निर्विशेषवादी मायावादी कहलाते हैं। ये परम सत्य को नहीं जानते। प्रभुपाद ने कहा कि भगवान को जानने का एकमात्र रास्ता है और वह है हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन करने से। लेकिन जो अभक्त हैं, निर्विशेषवादी हैं, उनकी धारणा है कि श्री कृष्ण माया निर्मित हैं और उनकी लीला विलास रूप सब कुछ माइक है। अपनी इसी मान्यता के कारण ये मायावादी कहलाते हैं या निर्विशेषवादी कहलाते हैं। ये परम सत्य कृष्ण को कभी नहीं जान सकते। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि इसी अध्याय के 20वें श्लोक में बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा गया है
कि जो कामनाओं से अंधे हो गए हैं वे मनुष्य ही विभिन्न देवताओं की उपासना करने में प्रवृत्त होते हैं। कामैस्तैर्स्ते हृतज्ञानाः प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियमम आस्थाय प्रकृत्या नित्याः स्वयाः। इसका अर्थ है कि कामनाओं ने जिनके ज्ञान को हर लिया है वे ही अन्य देवताओं की शरण ग्रहण करते हैं, अपने स्वभाव के अनुरूप उपासना के विधि विधान का पालन करते हैं। श्री प्रभुपाद कह रहे हैं कि यह स्वीकृत तथ्य है कि श्री भगवान के अतिरिक्त ऐसे बहुत से देवता हैं जिनके अपने अपने लोक हैं। श्री प्रभुपाद कह रहे हैं कि सबसे पहले तो भगवान ने बताया कि जिन व्यक्तियों की कामनाओं के कारण बुद्धि का हरण हो गया है वे मनुष्य ही विभिन्न देवताओं की उपासना करते हैं। और फिर इसी अध्याय के श्लोक संख्या 23 में यह पूर्ण रूप से सिद्ध हो गया है कि देवता और देवताओं के लोक ये दोनों ही साकार हैं और श्री भगवान का भी अपना निज धाम है। अंतवत्तु फलम तेषां तद्भवत्य अल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। भगवान ने कहा कि उन अल्पबुद्धि मनुष्यों को देव उपासना से सीमित और क्षणभंगुर फल ही होता है। देव उपासक देव लोकों को जाते हैं, जबकि मेरे भक्त अंत में मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। श्लोक संख्या 23 से यह पूर्ण रूप से सिद्ध हो गया कि देव उपासक भिन्न भिन्न देव लोकों में गमन करते हैं, जबकि कृष्ण भक्त परम धाम कृष्ण लोक को जाते हैं। इन स्पष्ट वाक्यों के होते हुए भी मूढ़ निर्विशेषवादियों का हठ है कि परमेश्वर निराकार हैं और ये सब भगवत रूप आरोपण मात्र है। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि स्पष्ट रूप से भगवान ने बता दिया कि देव उपासक देवलोक को जाते हैं और भगवान के भक्त भगवान के लोक को जाते हैं। इतने पर भी जो निर्विशेषवादी हैं उनका ये कहना है कि भगवान निराकार है और जब भगवान इस भौतिक जगत में आते हैं तो वो माया का रूप धारण करते हैं। प्रभुपाद आगे प्रश्न करते हैं कि क्या गीता के स्वाध्याय से ऐसा लगता है कि देवता और उनके लोक निर्विशेष हैं अर्थात निराकार हैं? क्या ऐसा लगता है? क्योंकि अभी हमने इसी अध्याय के श्लोक संख्या 23 में पढ़ा कि भगवान ने कहा कि देव उपासक देवलोक में जाते हैं और वहाँ पे उन्हें नश्वर फल ही प्राप्त होता है, क्योंकि देवता और देवताओं के लोक ये दोनों ही नश्वर है, इसलिए उनके द्वारा दिया गया फल भी नश्वर होता है। तो निर्विशेष तो नहीं है, निराकार तो नहीं है। भगवान ने स्पष्ट रूप से कहा कि देवताओं के उपासक देवलोक में जाएंगे और मेरे उपासक मेरे धाम में आएंगे, और देवता के उपासक अल्प बुद्धि हैं, इसीलिए वे नश्वर फल चाहते हैं देवताओं से, और मेरे उपासक मेरे पास आते हैं जो कि नित्य धाम है, क्योंकि भगवान नित्य हैं, भगवान का धाम नित्य है, भगवान की भक्ति नित्य है और भक्त भी नित्य है। तो इस प्रकार से स्पष्ट रूप से पता चला कि देवता और देवलोक भगवान और भगवान का लोक निर्विशेष निराकार नहीं है, बल्कि यह सब कुछ साकार है। स्पष्ट है
कि न तो देवता निराकार हैं और न भगवान श्री कृष्ण ही निराकार हैं। वे सभी सविशेष साकार हैं। श्री कृष्ण स्वयं भगवान हैं और उनका अपना लोक है, जैसे देवताओं के भी अपने अपने लोक हैं। श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि निर्विशेषवादियों का यह तर्क सत्य सिद्ध नहीं होता कि परम सत्य निराकार है, उस पर केवल रूप का आरोपण है। इस श्लोक से स्पष्ट है कि भगवान पर रूप का आरोपण नहीं है। गीता से यह स्पष्ट है कि देवताओं और परमेश्वर श्री कृष्ण भिन्न भिन्न रूप एक साथ ही विद्यमान है। स्पष्ट रूप से श्लोक संख्या 23 से यह स्पष्ट हो गया कि देवता और देवलोक, भगवान और भगवान का लोक सब कुछ साकार है, यह कुछ भी निराकार नहीं है। परंतु भगवान श्री कृष्ण के विग्रह में वैशिष्ट्य है, वे सच्चिदानंद है। देव, देवलोक, भगवान, भगवान का धाम सब साकार है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के विग्रह में विशेषता है, और वह विशेषता है कि वे सच्चित आनंद है। वेद प्रमाण कहता है कि परम तत्व आनंदमय है। अभ्यासात अर्थात स्वरूपतः निरवधि चिन्मय गुणों का निधान है। वेदों से ये पुष्टि होती है कि भगवान आनंदमय है, और भला कोई कैसे आनंद ले सकता है यदि वह निराकार हो। ब्रह्म ज्योति तो भगवान की एक प्रकाशमय अभिव्यक्ति है, तो प्रकाश या ज्योति किस प्रकार आनंद ले सकती है? आनंद लेने के लिए तो भगवान का साकार होना अनिवार्य है, और वेद प्रमाण करता है कि भगवान आनंदमय है। इसलिए भगवान निराकार नहीं, बल्कि भगवान साकार है। भगवत गीता में स्वयं श्री भगवान का कथन है कि अजन्मा होते हुए भी वे प्रकट होते हैं। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि प्रत्येक पढ़ने वाले को इन सब तथ्यों को भगवत गीता से भली भांति हृदयंगम करना चाहिए। श्री भगवान को निर्विशेष नहीं माना जा सकता, क्योंकि भगवत गीता के वचनों से निर्विशेष अद्वैतवादियों का आरोपणवाद मिथ्या सिद्ध होता है। यह श्लोक प्रमाण है कि परम तत्व स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का अपना विशिष्ट रूप और व्यक्तित्व है। आज के श्लोक में भगवान ने कहा, अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यते माम अबुद्धयः, कि जो ये मानते हैं कि मैं अव्यक्त से व्यक्त हुआ हूँ, वे अबुद्धि वाले हैं, बुद्धिहीन हैं वो। इसी का स्पष्ट अर्थ हुआ कि भगवान अव्यक्त नहीं है। भगवान एक व्यक्ति हैं, साकार हैं, और उनकी एक अव्यक्त सर्वव्यापी ब्रह्म ज्योति उनकी एक अभिव्यक्ति है, वह उनका मूल स्वरूप नहीं है। भगवान का मूल स्वरूप है, वे सच्चिदानंद स्वरूप हैं, सच्चिद आनंद स्वरूप है। श्रील प्रभुपाद तथा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अन्वय तथा पूरे तात्पर्य को पढ़कर हमने स्पष्ट रूप से ये समझा कि एकमात्र भक्ति के द्वारा ही भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण स्वरूप सच्चिदानंद के रूप में जाना जा सकता है, अन्यथा कोई और रास्ता है ही नहीं। हमने ये भी जाना कि असुर किसे कहते हैं। असुर उन्हें कहते हैं जो भगवान के ब्रह्म ज्योति तथा परमात्मा रूप को तो मानते हैं, लेकिन वे भगवान कृष्ण के साकार रूप को नहीं मानते।
हमने ये भी जाना कि निर्विशेषवादी और मायावादी किनको कहते हैं। निर्विशेषवादी उन्हें कहते हैं जो भगवान के मूल स्वरूप को निराकार मानते हैं, और मायावादी उन्हें कहते हैं जो ये मानते हैं कि निराकार ब्रह्म ने माया जनित शरीर धारण किया है तथा वे श्री कृष्ण को वसुदेव देवकी का सामान्य पुत्र, राजकुमार अथवा कोई शक्तिशाली जीव मानते हैं। वे भगवान को दिव्य नहीं मानते हैं, जबकि भगवान ने भगवद गीता के 4 अध्याय के श्लोक संख्या 9 में कहा है, जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म न एति मामेति सो अर्जुन। भगवान ने स्पष्ट रूप से कहा कि जो मेरे जन्म और कर्म की दिव्यता को तत्व से जान लेगा वह देह के अंत के बाद पुनः इस मृत्यु लोक में कभी नहीं आएगा। वह मेरे पास मेरे धाम में आएगा, जहाँ से लौटकर इस मृत्यु जगत में कोई नहीं आता। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण साक्षात अर्जुन के समक्ष खड़े होकर अपना वचनामृत दे रहे हैं, और इस पर भी यदि कोई कहे कि भगवान निराकार हैं तो वह निश्चित रूप से बुद्धिहीन ही कहलाएगा। हमने एक और महत्वपूर्ण बात को भी जाना कि कोई वेदों को पढ़कर भगवान के सच्चिदानंद रूप को नहीं जान पाएगा, क्योंकि भगवान को ज्ञान, ध्यान या कर्म के द्वारा नहीं जाना जा सकता। भगवान को एकमात्र भक्ति से ही जाना जा सकता है। भगवान ने भगवद गीता के 18वें अध्याय के श्लोक संख्या 55 में कहा है, भक्त्या माम अभिजानात्। भगवान कह रहे हैं कि मुझे मेरे पूर्ण रूप में एकमात्र मेरा भक्त ही जान सकता है। श्रील प्रभुपाद जी ने हमें सबसे सरल मार्ग बताया है भगवान को जानने के लिए, और वह सबसे सरल एवं निश्चित मार्ग है भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण, जिसे हमें स्वयं भगवान के भक्त रूप में आए श्री चैतन्य महाप्रभु ने दिया, और उन्होंने जन जन को यह दुर्लभ महामंत्र दिया, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस अब हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, और गुरु शिष्य परंपरा में हमें भगवद गीता यथारूप तथा भागवतम को पूर्ण निष्ठा से पढ़ना है और सुनना है। इतना करने से हम भगवान श्री कृष्ण को उनके नित्य स्वरूप श्याम सुंदर मुरलीधर के रूप में जान जाएंगे और अपना सुदुर्लभ मनुष्य जीवन को सफल बना लेंगे। मैं श्रील प्रभुपाद, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तथा अपने शिक्षा गुरु हिज ग्रेस हरिमोहन दास प्रभु जी को दंडवत प्रणाम करती हूँ, जिनकी अहेतु की कृपा से हम भगवद गीता के गुह्य ज्ञान को इतनी सरलता से समझ पा रहे हैं। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि आप इतनी निष्ठा से, इतनी एकाग्रता से अपना बहुमूल्य समय निकालकर भगवान के वचनों को सुन रहे हैं। अब हम अगले सप्ताह मिलेंगे और देखेंगे कि भगवान हमसे और क्या कह रहे हैं। तब तक इस वीडियो को खूब अच्छी तरह देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और एक सप्ताह के बाद हम मिलेंगे। तब तक आप खूब मन लगा के प्रेम से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। हरे कृष्णा